अलैक्म दोस्तों। आज जो कंट्री हम यूरोप का डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूरोप का सेकंड कंट्री है और उसका नाम है आज़रबाईजान। दोस्तों, अगर हम इसका थोड़ा सा मैप ड्रा करें तो ये कैस्पियन सी है। ये साइड पे जो है राइट साइड पे ईस्टर्न साइड पे जो है वो कैस्पियन सी है। और ये जो है वो आज़रबाईजान है। दोस्तों, इसके अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो हमें यहाँ पर रशिया नज़र आएगा नॉर्थ में। और इस साइड पर जो है हमें टर्की नज़र आएगा। और इसकी जो है वेस्टर्न साइड पे हमें आर्मीनिया नज़र आएगा। और अगर हम इसके साउथ में देखें तो हमें यहाँ पर ईरान नज़र आएगा। तो इस तरह दोस्तों, कैस्पियन सी आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक भी है और एक लैंड लॉक्ड लेक है जिसे हम सी कहते हैं इस वजह से। कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जिसे चारों तरफ से लैंड ने किया वो सराउंड, तो हम उसे सी ही कहते हैं। और उसके अंदर जो उसके साथ जो उसके बॉर्डर पे कंट्रीज मौजूद होते हैं वो भी बेसिकली लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहलाए जाते हैं। तो अगर उन्हें इसके अलावा कोई और समंदर टच ना करता हो, तो आज़रबाईजान जो है वो कैस्पियन सी के बैंक पे वाक़ है। यहाँ पर इसका जो है वो कैपिटल है जिसका नाम है बाकू। और दोस्तों, यहाँ पर एक एरिया मौजूद है जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान, जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख। ये क्या डिस्प्यूट है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक आपको मैप से रिव्यू देना था। अब हम लोग चलते हैं इसके फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, आज़रबाईजान का जो कैपिटल है वह ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बाकू है। और वो जो है इसके कैस्पियन सी के बैंक पे मौजूद है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो वो है मन्नत। रशिया और ईरान के बॉर्डर पे होने की वजह से यहाँ पर रशियन भी बोली जाती है, ईरानी भी बोली जाती है। इसके अलावा इनकी अपनी एक लैंग्वेज है जिसे आज़रबाईजानी लैंग्वेज कहते हैं, वो भी यहाँ पर बोली जाती है। तकरीबन 90% जो लोग बोलते हैं वो आज़रबाईजानी लैंग्वेज ही बोलते हैं। अगर इनकी गवर्नमेंट की बात करें कि यहाँ पर किस किस्म का निज़ाम हुकूमत कायम है, तो यहाँ पर रिपब्लिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यहाँ पे मौजूद है। और इनको जो इंडिपेंडेंस मिली है वो 30 अगस्त 1991 में सोवियत यूनियन से मिली है। और इसके अंदर जो इसके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो बेसिकली इनके प्रेसिडेंट होते हैं। और करंटली जो प्रेसिडेंट इनके हैं उनका नाम है इल्हाम अलीएव। और ये 2003 से जो है इनके प्रेसिडेंट चलते आ रहे हैं। ठीक है। और अगर हम इनके जो है प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इनके, वो आजकल जो है वो अली असदी हैं। दोस्तों, अगर हम जो है वो जो इसकी जोग्राफी की बात करें तो इसकी नॉर्दर्न साइड, यानी जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ये अगर अजरबैजान है तो इसके नॉर्थ में क्योंकि रशिया मौजूद है, तो यहाँ पर जो है इसके कॉकस माउंटेन मौजूद हैं। तो कॉकस माउंटेन, कॉकस माउंटेन जो है इसकी नॉर्दर्न साइड को कवर करते हैं और इसकी जो है वो सेंट्रल रीजन यानी कि सेंटर में भी जो है वो कंट्री के अंदर भी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है अगर ईरान वाली साइड पे देखा जाए, यहाँ पर नीचे मैंने आपको बताया था कि ये इसके
साउदर्न साइड पर जो है वो ईरान मौजूद है। तो यहाँ पर जो माउंटेन है जो उसका बॉर्डर बनाते हैं ईरान के साथ, उनको कहते हैं टालिश माउंटेन। तो दोस्तों अब बाकी ज्योग्राफी की मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर रशिया, फिर तुर्की, जॉर्जिया, आर्मीनिया और ईरान जो है वो इसको इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे चलते हैं, इसकी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री देखते हैं कि कब ये आज़ाद हुआ और इसके मेन मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 1848 के अंदर दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं, ऑयल वेल जो था वो ड्रिल किया गया था बाकू के अंदर। फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन बाकू। और दोस्तों 1918 में जो है इसको इंडिपेंडेंस मिली है, एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने अपने आप को डिक्लेयर किया है। और उसका जो पूरा नाम था वो आज़रबाईजान रिपब्लिक था। 4 साल के बाद जो है वो, ये पहले मैं लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंस मिली है। 4 साल के बाद आपको पता है कि 1922 में व्लादिमीर लेनिन ने जो है वो सोवियत यूनियन की बुनियाद रखी थी। सोवियत यूनियन का जो फाउंडिंग मेंबर्स है उनमें भी आज़रबाईजान शामिल है। तो ये जो है वो फिर सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों तकरीबन 70 साल ये सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंदर रहता है। इस दौरान 1988 के अंदर इसके इसकी और आर्मीनिया के जो नगोर्नो कराबाख के रिलेटेड है इशू बनता है, और इसका कन्फ्लिक्ट बनता है आर्मीनिया के साथ। दोस्तों नगोर्नो कराबाख का इशू इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल जो है हम इसकी मजीद हिस्ट्री आगे देखते हैं कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो इसको भी जो है वो इंडिपेंडेंस मिली। और इसको इंडिपेंडेंस मिली है उसके बाद जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी राइज हुई। और 1994 में नगोर्नो कराबाख को लेकर इसकी आर्मीनिया के साथ जो है वो फिर जंग होती है, जिसको जो है सीज फायर करवा दिया जाता है। लाइक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जैसे जंग के बाद सीज फायर हो जाता है, इस तरीके से सीज फायर करवा दिया जाता है। दोस्तों 2014 में जाकर जो है वो ये इशू फिर से राइज करता है, और फिर जो है वो एक मिन्सिक ट्रीटी होती है। मिन्सिक ग्रुप एक बनता है और वो जो है इनकी जो है वो आर्मिस्टिस करवाता है, यानी जंग बंदी करवाता है। अब हम चलते हैं नगोर्नो कराबाख के इशू की तरफ। दोस्तों मैंने आपको ड्रा करके मैप बताया था कि नगोर्नो कराबाख जो है वो एक रीजन है इन आज़रबाईजान। आज़रबाईजान की ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो टर्किश लोग ज़्यादा मौजूद हैं, और शिया मसलक से उनका ताल्लुक है। तो नगोर्नो कराबाख बेसिकली रीजन जो है वो उसमें जो है मेजोरिटी जो है वो आर्मीनियन पीपल की है। और यहाँ पर जो है वो जो कब्ज़ा भी जो है वो जिसे कहते हैं पोजेशन है, वो भी आर्मीनिया का है। तो दोस्तों आर्मीनिया ने इसके अलावा भी आज़रबाईजान के कई जो इलाके हैं उन पर कब्जा किया हुआ है। तो अब होता क्या है कि बेसिकली आज़रबाईजान जो है वो क्लेम करता है कि ये मेरे इलाके हैं और इनकी पोजेशन भी मुझे होनी चाहिए और यहाँ पर मेरे लोगों को रहने का हक होना चाहिए। लेकिन आर्मीनिया ने जो है वो इन इलाकों पर कब्जा भी किया हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन आर्मीनिया और आज़रबाईजान के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर जो है वो टेंशन रहती है। इस सिलसिले में जो है एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है मिन्सिक ग्रुप। दोस्तों इस ग्रुप के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और रशिया शामिल है। और ये इसीलिए बनाया गया है कि जो है वो पीसफुल रेजोल्यूशन हो सके इस कन्फ्लिक्ट का। दोस्तों अगर मज़ीद हम इसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं
कि इसमें जो है वो आज़रबाईजान को जो है सपोर्ट जो है वो रशी टर्की करता है, और आर्मीनिया को जो है सपोर्ट ईरान करता है। इसके अलावा दोस्तों ईरान की आज़रबाईजान की मैंने आपको पहले बताया था कि 1948 में यहाँ पर ऑयल का पहला वेल जो था वो ड्रिल किया गया था। तो इसके बाद जो है 1906 इसके बाद जो है 1994 के अंदर आज़रबाईजान और यूके के दरमियान, ब्रिटिश पेट्रोलियम के दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेंचुरी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंचुरी। ये किन किन के दरमियान में होता है? आज़रबाईजान और ब्रिटिश पेट्रोलियम के दरमियान, जिसमें जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है इनके 34% स्टेक जो है वो आज़रबाईजान की जो ऑयल या पेट्रोलियम होती है। अगर एक ब्रिटिश पेट्रोलियम, अच्छा, आज़रबाईजान जो और ब्रिटिश के दरमियान होता है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेंचुरी 1994 में, जिसके नतीजे में जो है आज़रबाईजान से 34% ऑयल के जो स्टेक्स हैं वो ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो परचेज कर लेती है। और तब से जो है बाकू बन जाता है मेजर ऑयल टाउन यहाँ का। दोस्तों यहाँ की अगर हम फेमस बिल्डिंग्स की बात करें तो दो फेमस बिल्डिंग्स आपको देखने में मिलेंगी। एक, अगर आप जब भी सर्च करेंगे बाकू, तो आपको इस तरह से फ्लेम की शक्ल में जो है वो दो टावर नजर आएंगे, यानी कि जलते हुए फ्लेम की तरह एक टावर नजर आएंगे, इनको कहते हैं फ्लेम टावर। और अगर हम जो है वो इनकी करेंसी को देखेंगे तो उसके ऊपर जो, या इनके ऑफिशियल लेटर हेड को देखेंगे तो उसके ऊपर भी हमें दो टावर नजर आएंगे। टावर तो एक ही है, इसके साथ इस तरीके से एक्सटेंशन है। तो इस टावर को कहते हैं मेडियन टावर। और दोस्तों ये जो मेडियन टावर है ये 12th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, यानी कि तकरीबन ये 900 साल पुराना टावर है। और इसकी जो है वो पिक्चर जो है वो इनके आज़रबाईजान की जो एजरी करेंसी नोट है, जिसे जिसे मन्नत कहा जाता है, उसके ऊपर भी मौजूद होता है। और इनके ऑफिशियल लेटर हेड जो है वो उस पर भी ये मौजूद होता है। तो दोस्तों ये कंट्री जो है वो टूरिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जो है वो यूरोप से और एशिया से हर साल कई लोग जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो टूरिस्ट ये विजिट करते हैं। तो ये था इस आज़रबाईजान के बारे में। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप लोग जो है कमेंट में उसके बारे में हमें बताइएगा, नेक्स्ट टाइम हम उसे ऐड कर लेंगे। इसके अलावा अगर चैनल की वीडियोस जो हैं आपको पसंद आ रही हैं तो उसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।